अग्रसेन जी का जो महल अगरवा धाम जो है 125 एकड़ के अंदर जो महल था वो खंडर के हो चुका है, टिल्ले के रूप में बदल चुका है। और जहां तक कि पूरे देश की जनता की आस्था अगरवा धाम के साथ जुड़ी हुई है, रेगुलर लोग दूर दूर से दर्शन के लिए ट्रेन बम्बे से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, मतलब मध्य प्रदेश से दूर दूर से ट्रेनें भी मतलब आती है दर्शन के 3-3, 4-4 दिन वहां रुकते हैं लोग। तो सबसे मोटी समस्या क्या है, ये मेला जो हम 41 में लगाने जा रहे हैं, जिसको हम महासम्मेलन कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है साल में एक बार वो मेला लगता है। वैसे न्यूज बोलो महीना में 30 दिन होते हैं, 15 दिन कार्यक्रम वहां अगरवा धाम में जारी रहते हैं, 15 दिन। और लोग मतलब दुनिया लगातार धाम में आती है। ये वहां समस्याएं बहुत है। एक मेन समस्या क्या है, आज तक सरकार की तरफ से अगरवा में किसी प्रकार की 1 रुपए की सुविधा नहीं। अगरवा मेडिकल कॉलेज है जहां कैंसर हॉस्पिटल बनना है, जिसकी मंजूरी पहले सरकार ने दे दी थी, उसके बाद रोक दी गई, आधारशिला रखी जा चुकी, कार्यक्रम हो चुका। मेरी सरकार से एक अपील है, कैंसर हॉस्पिटल गरीब जनता जरूरत के लिए अगरवा मेडिकल कॉलेज में बनेगा, जिसका लाभ आम जनता को मिलना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मरीजों को मिलना है। गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कैंसर तो छोड़िए, आम इलाज, आम ऑपरेशन करवाने की स्थिति में नहीं है। तो ये मेडिकल कॉलेज जो बना रखे हैं, जहां 3000 डेली ओपीडी है, वो गरीबों के हर प्रकार की सुविधा के लिए बनाई हुई है। तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी देनी चाहिए, जनता के हित में देनी चाहिए। दूसरी बात, ये अगरवा मेडिकल कॉलेज जो धाम जो बना हुआ है, महाराजा अग्रसेन मार्ग नंबर 9 राष्ट्रीय मार्ग के ऊपर दोनों चीजें बनी हुई है। आप देखोगे पूरी दूर तक, आप डाबाली से लेकर चले जाओ रोहतक तक कोई ट्रामा सेंटर नहीं है। एक्सीडेंट रोज होते हैं, मौके पर सुविधा ना मिलने के कारण मरीजों की मौत हो जाती है। ये भी कोई काम है? क्या सोच रही है? ट्रामा सेंटर भी सरकार को वहां तुरंत प्रभाव से उसकी मंजूरी देनी चाहिए, बनाना चाहिए। ये हमारी उनसे मांग है। दूसरी बात, अगर सरकार अगरवा के विकास के लिए विशेष पैकेज देती है, मैं जींद की धरती पर बैठा हूं और मैं घोषणा करके जाता हूं, अरबों रुपए का पूंजी निवेश अगरवा में करवाने की जिम्मेवारी हमारी, और लाखों लोगों रोजगार भी दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। जब वहां पर इंडस्ट्री जोन नहीं बनाओगे, टेक्सटाइल हब नहीं बनाओगे, कोई सुविधा नहीं दोगे, कौन वहां बड़े बड़े सेठ आते हैं और वो खरबोपति आते हैं, उनकी इच्छा है हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्म भूमि अगरवा है, हम यहां पर कुछ करें, उद्योग लगाएं, लोगों को रोजगार दें और अगरवा की माटी से जुड़ें, मगर कोई सुविधा नहीं है। सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए, हर प्रकार की सुविधा अगरवा में देनी चाहिए, ताकि वहां पर ज्यादा उद्योग लगे और लोगों को राहत मिले। आप देखिए, वैसे कहते हैं पर्यटन स्थल बोलते हैं, भी वो बना दिया, वो बना दिया। महाराजा अग्रसेन जी तो आज के थोड़ी थे, इसका पूरा विश्व जानता है। 5000 साल से ज्यादा हो चुके, जिनकी जयंती आज भी बनती है, यानी कि 3 महीने पहला शुरू होती है, 3 महीने बाद तक जयंती बनती है। शहर के हर कोने में महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर
स्कूल है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, धर्मशाला भी है, गौशाला भी है। तो सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार को जनता के हित के अंदर उसमें मतलब उसको थोड़ा सा सुविधा देने की जरूरत है। जब तक आप सुविधा नहीं दोगे, आप एक बात सुनो, आज अगरवा हमने अरबों रुपये लगा दी, और वो अगरवा विकास के लिए आप जाकर चेक कर लो। अगरवा धाम के विकास के लिए ना तो पहले धन की कमी आई, ना आने देंगे कि 500 करोड़ रुपए लगाने पड़े, 500 करोड़ लगाएंगे। मगर सरकार तो अपना काम करे, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। आप वहां तहसील का दर्जा आप दे नहीं रहे, इंडस्ट्री जोन आप बना नहीं रहे। टैक्स के अब की घोषणा की थी 2014 में, आज तक वो आपकी वो बनी नहीं, ये स्थिति है। तो बताओ कैसे वो एरिया तरक्की करेगा। और एक बात तो है, जहां अगरवा है वहां बस अड्डे बने 3.5 साल हो गए, उद्घाटन हो लिया, बस अड्डा ताला मार रखा है। चाटोगे उसने भाई, क्या से बनाया है? हाथी बना छोड़ दिया। रेलवे लाइन की जोड़ने की घोषणा कर दी 2022-23 के वार्षिक बजट में पास कर रखा है, आप नेट खोल के देख लो। 93 किलोमीटर हिसार अगरवा सरसा रेलवे लाइन मंजूर कर दी, बजट में पास कर दी। ईट नहीं धरी, क्या करें भाई। टिल्ले खुदाई की घोषणा हो ली, बजट मंजूर हो लिया, वो टिल्ले एक मोड़ा करके ड्रिल मशीन दे गए। आज 9 महीने हो गए, उसका खुदाई का काम शुरू नहीं होया। फिर तुम किमें तो करो। और एक बात और कहता हूं, सरकार का हर प्रकार का सहयोग तन और मन और धन से हम करेंगे। कारण क्या है? कारण तो आपके सामने है। कारण तो आप सरकार से पूछोगे। सरकार कहती है, रोज कितनी ऐड आई, टिल्ले की खुदाई शुरू कर दी, नेशनल पेजों पे ऐड दे दी, रोज बयान दे दिए, रेलवे के बयान दे दिए। अगरवा धाम मेले के अंदर अमित शाह जी भी आए, योगी जी भी आए, हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर जी भी आए, पीयूष गोयल मंत्री कितने आए, लालू जी भी आए, सबने घोषणा की हुई है। एक बार नहीं, घोषणा छोड़ो, बजट भी पास हो ली, उसके बाद तो रोड़ा ही कोई नेट पाया हुआ है। फिर भी बार बार कहना पड़े तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही है। मेरी सरकार से अपील है, सरकार जनता का हित देखे। मेडिकल कॉलेज जनता का है, जनता के लिए है, गरीबों के लिए है। और एक बात बताता हूं, शायद 1% भी बैठ समाज का बच्चा, बढ़िया का बच्चा इलाज ना कराता हो, 99% गरीब के बच्चे वहां का इलाज कराते हैं। जहां चेक कर लो। अगरवाल धाम में 280 कमरे बने हुए हैं, वो किसके लिए? जनता के लिए। वहां जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ठहरते, हमारी गुड़िया धाम के अंदर है, क्यों? अच्छी फैसिलिटी मिलती है। आपने कहा काफी घोषणा हुई, लेकिन अमली जामा वहीं पर आ गया। क्या इसमें सरकार के लिए कुछ असर है? यह सरकार ने तो क्या भूमिका है? देखिए, लापरवाही, मैं कहता हूं सरकार की लापरवाही है। सरकार घोषणा जो करती है उसको पूरा करना चाहिए, या तो सरकार घोषणा ना करे, ये हमारे बस की विद्या कौन है भाई। जो सरकार में स्थानीय नेतृत्व है उसकी भूमिका क्या है इस मामले में? समझिए, स्थानीय नेतृत्व सुनो, तो एक ही बात है। सरकार दो है, एक केंद्र की, एक हरियाणा की। केंद्र का मामला है टिल्ले खुदाई का, केंद्र का मामला है रेलवे लाइन का। तीसरा हमारी मांग एक और है, अगरवा को पर्यटन स्थल बनाया जाए। आप देखोगे हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है। 30 एकड़ में अगरवा धाम, 267 एकड़ में मेडिकल कॉलेज, और भी 30 एकड़ जमीन हमारे पास पड़ी है। सरकार कोई चीज फैसिलिटी देगी, हम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे, होटल लोग देखेंगे, दूर दूर से बच्चे आएंगे। आज 30 करोड़ की लागत से हमने 2 महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर संग्रहालय बना दिए। आप जरा चेक करो, वहां भोजनालय का 400 आदमी सेंटर एसी जैसे 5 स्टार होटल में वो तैयार हो चुका है। गरीबों बच्चों के लिए शादी के लिए बैंक का डाल बनाया है। कोई गरीब बच्चा जो जरूरतमंद का बच्चा होगा वहां को शादी करवाने आएगा, 24 घंटे पहले कहो, वहां पर खाने की, ठहरने की, बैंड बाजे की, फेरे की सारी व्यवस्था
हमारे पास है, हमारी टीम करेगी, दाम करेगा। और जब शादी होगी 1.5 लाख का सामान भी हम साथ में अग्रवाल धाम की तरफ से देते हैं। तो कोशिश तो क्या आप लोग इस योग से ही है, जो आप लोगों का हमारे को आशीर्वाद मिलता है, आप लोग दान करते हो, समाज के लोग दान अच्छा करते हैं, उसी कारण तो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके कारण सुंदरीकरण हो रहे हैं, उसके कारण ही सामाजिक कार्य पूरे हो रहे हैं। तो मेरी यही सरकार से अपील है कि सरकार भाई इसकी तरफ विशेष ध्यान दे। जब हिसार जिले में आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएगा तो महाराजा अग्रसेन जी की जय बोल लेगा, मैं धर्मनगरी में आया हूं भाई। मुख्यमंत्री आएगा तो बोल लेगा, और नेता आएगा तो बोल लेगा। जब काम के टाइम आवे ध्यान नहीं, जब चंदा चिट्ठा लेना हो तो बाबा शाह की औलाद बोल लेंगे भी बाबा शाह की औलाद आ गई जी। जब कोई काम करना हो तो बोला ताने की जरूरत है भाई। तो मानते हो आप ढकोसला कर रहे हैं? मैंने ढकोसला नहीं कहा, ये भी टाइम पड़ा है ढकोसला का। टाइम से सारे इंजेक्शन एकदम से नहीं लगाया, आहिस्ता आहिस्ता लगते हैं। तो फिलहाल तो हम काम की मांग कर। सुनो, ये आपको ही पता है, असर करता तो ये 2022-23 में खुद ने पास कर रखा है। मैंने तो नहीं, धाम में घोषणा करके गए थे रेल मंत्री जी, उसके बाद वो प्रस्ताव भी हो लिया, पास भी। इसमें सुनो झंझट नहीं होता, ये केंद्र सरकार की योजनाएं होती है, रेलवे का भी, पर्यटन स्थल भी, और तीसरी बात मैंने कहा है टिल्ले, ये तीनों केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार ने पूरी करनी होती है। और हमारा जो अग्रवाल धाम में देखो आप, देश का कौन सा ऐसा जो व्यक्ति है वो ना आता उस 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर रेंज में, कोई भी आदमी, सुप्रीम कोर्ट का जज भी आता है ना, उसकी ये इच्छा होगी अग्रवाल धाम में दर्शन। हाई कोर्ट का जज आएगा तो भी, नेता आएगा तो भी मां माथा टेकने आता है। मंदिर सबका है, हम भी कहीं जाते हैं बाहर, पूछते भी कौन सा मंदिर बढ़िया, कौन, हम भी माथा टेक आते। ये सबके साझे होते हैं, सारे नेता आए हैं, सारे मंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री सारे महाते हैं। तो उनको सोचना चाहिए, जब आप तीर्थ स्थान पर आके कोई घोषणा कर रहे हो, एक वायदा कर रहे हो, भगवान के दरबार में कर रहे हो, अरे भगवान के दरबार में जवाब देना पड़ेगा। भाई तुम वहां गए थे, तुमने घोषणा की थी, वो काम पूरा क्यों नहीं होया? ऊपर वाला जवाब मांगेगा, हमसे भी मांगेगा। नहीं सुनो, तो मैं सुनो, मैं पांडा होता ना मैं कि मैं कर देता, मैं तो तारा भाई हूँ, मैं तो आपने कहा कि सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती, क्या आपने विचार किया कि आपकी जो अग्रवाल धाम की मैनेजमेंट कमेटी है, क्या वो सुस्त नजर नहीं आ रही, अपने कामों को अमली जामा नहीं पहना? एक बात सुन लो, अग्रवाल धाम की जो टीम है ना, वो सब पूरे देश के अंदर है, और मैं इस बात के लिए उनकी सराहना करूंगा। वैसे कि हमारी टीम, हम कहते अच्छा करूं, अगर कहीं भी कील चुभ जाए, कहीं भी समाज के तकलीफ आ जाए, हरियाणा में आपको और कोई नहीं मिलेगा। लड्डू खाने मिल जाएंगे, रसगुल्ले खाने मिल जाएंगे, लट खाने हमारे लोग ही पावांगे। आज से नहीं, 35 साल का रिकॉर्ड है हरियाणा में। ऐसा कोना बता दो, एक किराना का व्यापारी मारा था 5 दिन पहले, आज अखबार पढ़ लो, वहां लाठी तुड़वा कर काम करवाया, कल दाग करवाया, 4 दिन दाग को नहीं होया था, मुआवजा भी दिवाया, बदमाश भी पकड़वाए और नौकरी काम करवाए। कौन आवे? गोलिया में कोई नहीं आंदा, गोलिया में तो कुछ ही लोग है। लोग भगत सिंह तो पैदा हो, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी का हो, मेरे घर में क्यों भगत सिंह आवे? तो लोग इसे है भाई। मगर हमारा तो संगठन, हमारा समाज एकजुट है, और पूरे देश का, पूरे विश्व का वह समाज अग्रवाल धाम के नेतृत्व में एकजुट है। तो धार्मिक स्थान है, धार्मिक चीज है। ये मंदिर किसी का, मंदिर कोई बना दो, जाओ सारेंगे, मेरा क्या, भगवान किसी भी थोड़ा है, भगवान तो सबका है। प्रधान जी थोड़ी
राजनीतिक चर्चा भी कर ना राजनीति को सामाजिक करें, सामाजिक राजनीति बाद में करेंगे। के बारे में बता हैं? थोड़ा सा, इतनी बुरी हाल हुई है। उस दुकानदार को मुआवजा मिला, उसका काम करवाया, हमें तो खाली लट मिले हैं, काम नहीं होते। लड़ तो मारे लग रहा है। ये बात भी ठीक है, काम तो हो जाएगा ठीक। हमारे पास तो सुनो, आपके पास ऐसी आपकी पास समाज की तो कहीं ना कहीं देखो प्रतिष्ठा होती है। नहीं है, नहीं वो नहीं, बनाने वाले सारे भाई है। अगर मैं कहता हूं जो 2 रुपए दे के आए ना, उसका भी योगदान है, जो माथा टेकने आए उसका भी योगदान है, और जो 2 करोड़ रुपए दे उसका भी योगदान है। अगर वो उनको 2 करोड़ देनी है अभी मेरा ही है, तो फिर वो संस्था चलती नहीं है। पीछे दुनिया पे है, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से संस्थाएं चलती है, बिना श्रद्धा कुछ नहीं होता। और ये जो आपको ये तो मेला अजीब लगा, ये बड़ा लगाते हैं, इतने प्रोग्राम होते हैं, लोग आते हैं, जिनकी बसें जाती है, क्यों लोग जब सरासर जाते हैं जिन बसें रुकती है, कौन आ जाता है, राजकुमार जी भी आता है, जैन साहब का पीछे बैठे सारे सभी आते रहते हैं, ये खुद भी जाते हैं, सावरिया भी और आबिर जी और ईश्वर जी बसें लेके आते हैं। तो लोगों क्या है, वहां रुकना है, 2-4 घंटे घूमना फिरना है, तो लोगों को नहीं होता भी, हाँ संतुष्टि मिलती है। क्यों 31 एकड़ में साफ सुथरा व्यवस्था, कमरे, मंदिरों के दर्शन, उसमें क्या होता है, एक आदमी होता है, चलो अभी जब हम कहीं बैठे हो, जब मंदिर के गेट के अंदर घुसते हैं ना, ऑटोमेटिक दिमाग चेंज हो जाता है, सारी बात भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? भाई हम भगवान के आ रहे हैं, भी इससे कुछ लेना है। अगर हमारे मन में ही खोट होगा, अंदर जाकर ही पत्ता काट काम कर लग जा, तो किसी और का बुरा सोचा तो मानव परमात्मा के देगा, बताओ। जो किले की खुदाई कब तक होगी? हाँ, किले को खुदाई 8 महीने से ऊपर हो गए, उसकी परमिशन मिल चुकी है। अग्रवाल धाम में घोषणा हुई थी और टीम आई, मंत्री लोग आए, चीफ सेक्रेटरी भी आए, वो टिल्ले का एक मोड़ा करके तो इसका शुभारंभ कर दिया। मैं कब चालू हो जाए, आज से चालू है। वो मोड़ा पड़ा है, उसके बाद की में हुआ नहीं। मैं उस मोहरती थोड़ा सा तोड़ा फोड़ी कर लो, एक बात नहीं और लिख लो, आपके मतलब की है, लिख लो, आपके मतलब की है, टिल्लर की बात है। सरकार अगर हमें अंडरटेकिंग देती है ऐसी टिल्ले की, सारा खर्चा हमारा, कि 5,000 करोड़ रुपए को हम उसका टिल्ले की खुदाई करेंगे, बढ़िया सा बढ़िया 2 संग्रहालय हमने 30 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम में बना चुके हैं, और संग्रहालय बनाना पड़ा वहां बनाएंगे। जो मैप उनका, कंडीशन उनकी, काम हमारा, हमें दो, क्यों देते? साहब कहते सुरंग बन रही हो, चेक करवा लो। वो पा सकती है, माल भी पा सकता है, हमारा सुरंग की है। ये तो धन्या शेर था महाराजा के सेन जी, भंडार भरे हुए थे, वो राजा था, धन और अन्न की कभी कमी नहीं रही। कुलदेवी माता लक्ष्मी ने कहा था, जब तक मैं बैठी हूं आपके कुल में मेरा वास रहेगा। आज भी उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उनका इतिहास पढ़ोगे तो आप कह दोगे। उनके विषय पे नहीं बोल रही मैं, सरकार बना रही हूँ, कभी अंदर मैं ये बोल रही हूँ, सरकार सरकार कैसे बनाओगी? जमीन तो जमीन हमारी है, हमारी जमीन से निकल जाएगी। तीनों तरफ जमीन, टिल्ले के बराबर में एक दीवार हमारी, पीछे हमारी, इस साइड हमारी, सड़क बचा है, बाकी तीनों साइड अग्रवाल धाम की जमीन है, तीनों साइड टिल्ले। विकसित भारत और नॉन स्टॉप हरियाणा चल रहे हैं, और आपके लिए काम हुआ है। चलो मैंने धाम की बात करी है, वो मेरा है, दाम के बारे में आप बात करें। अखबार दे